क्या हम हमेशा पैसे के बारे में सोचते रहते हैं? क्या सभी लोग हमेशा पैसे के बारे में सोचते रहते हैं? ये काफी कॉमन है कि लोग पैसे के बारे में सोचते हैं और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पैसे के बारे में सब लोग सोचते ही रहते हैं। उनमें से एक है फाइनेंशियल स्ट्रेस। आप किसी तंगी से गुजर रहे हैं, आपकी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, घर, खाना पीना या किसी टाइप का लोन बहुत ज्यादा है, आपको स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, तो पैसे के बारे में सोचना स्वाभाविक है। कुछ लोगों के कुछ गोल्स होते हैं, एस्पायरेशंस होते हैं, फाइनेंशियल गोल्स होते हैं कि हम किसी तरीके का घर बनाएंगे या हमें एक मैंशन चाहिए। किसी का रहता है कि हमें एक ड्यूप्लेक्स हाउस खरीदना है किसी मेट्रो सिटी में। सो अलग अलग टाइप्स के गोल्स होते हैं। अगर आप उस गोल को पूरा करना चाहते हैं तब भी आप पैसे के बारे में सोचते रहते हैं। तीसरी चीज है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सो आपका वातावरण जो है वो किस तरीके का है, आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन रेट क्या चल रही है, जॉब मार्केट कैसा है, आपकी अनसर्टेनिटी, दुविधाएं कैसी हैं, ये सब पैसे की एंजाइटी को बढ़ा देती है। आपका फ्यूचर पैसे के मामले में सेफ है कि नहीं आपकी इंडस्ट्री में, ये भी एक चिंता का विषय होता है। चौथा विषय है कल्चरल एंड सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस। सोसाइटी हमेशा कुछ एम्फसाइज करती है, इम्पोर्टेंस देती है वेल्थ को, मटेरियल क्रिएशन को, मटेरियल सक्सेस को। अरे उसके लड़के ने तो 1 करोड़ का बंगला खरीद लिया, उसके लड़के ने 5 करोड़ का बंगला खरीद लिया। इस तरह की बातें हर एक किसी ने अपने माता पिता या किसी रिश्तेदार से सुनी होंगी। सो ये भी एक तरीके से पैसे को हाई वैल्यू देता है। हमारी जो कल्चरल वैल्यूज है, जो आपसी मेलजोल के व्यवहार हैं, उससे ज्यादा फाइनेंशियल स्टेटस को हम लोग कई बार सुनते हैं, सोसाइटी में डिस्कशन ज्यादा होती है। पर्सनल वैल्यूज एंड प्रायोरिटीज। सो आपकी पर्सनल वैल्यूज कैसी हैं, आपकी सिक्योरिटी कैसी है, आपका सक्सेस कैसे चल रहा है, अभी तक आपने क्या किया है, किस एज ग्रुप में हैं आप। सो इस पे भी पैसे की सोच डिपेंड करती है। 6th पॉइंट है अपब्रिंगिंग एंड फैमिली बैकग्राउंड। आपकी फैमिली में पैसे का एटीट्यूड किस तरीके का था, कैसी फाइनेंशियल हैबिट्स थी, बहुत खर्चा किया जाता था, जीरो सेविंग्स होती थी और पैसे की तंगी रहती थी, या बहुत सारी सेविंग्स होती थी फिर भी मतलब किस तरीके का वातावरण था, या सब कुछ नॉर्मल था कि फीस भी भरी जा रही है, खर्चा भी हो रहा है, फिर भी सेविंग्स भी है, तो मतलब अच्छे सक्षम परिवार से हैं। तो इस पे भी डिपेंड करता है कि आप पैसे के बारे में कितना सोचते हैं और आपको क्या बचपन से किस टाइप की ट्रेनिंग मिली है। आपके खुद के परसेप्शंस भी उसी तरीके से बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है करियर एंड आपका किस तरीके का काम है। सो जॉब और करियर हमेशा अर्निंग्स के अराउंड ही मूव होते हैं। अगर आप ऑफिस में जाएंगे, किसको कितनी सैलरी हाइक मिली, अभी तो सैलरी हाइक का टाइम चल रहा है, जून है, तो किसको कितने पैसे बढ़ गए हैं, कितने परसेंटेज बढ़ा है, कितनी इनकम बढ़ी है, क्या लोन रिपेमेंट हो पाएगा। किसी किसी को प्रमोशन मिलते हैं तो सैलरी हाइक अच्छी हो जाती है। फिर कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं जो साल में एक बार मिलते हैं, वो भी करियर में काफी कंपैरिजन क्रिएट करता है कलीग्स के आपस में। फिर उसके बाद होता है मेंटल हेल्थ। तो अगर आप बहुत ज्यादा एंजाइटी और ऑब्सेशन के थॉट्स रखते हैं तो भी आप कभी कभी पैसे के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। ये एक तरीके का एंजाइटी डिसऑर्डर कहला सकता है जो कि हेल्थ कंसर्न क्रिएट करता है। तो आपको मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट और एंजाइटी डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ध्यान के द्वारा भी आप अपने मेंटल हेल्थ को कंट्रोल में ला सकते हैं। और आजकल तो कंज्यूमरिज्म और एडवर्टाइजमेंट का जमाना है, तो जहाँ देखो वहाँ कुछ न कुछ नई एडवर्टाइजमेंट, किसी को BMW दिखाई जा रही है, कुछ कहीं दिख रहा है, बड़ी बड़ी कार आ रही है। अगर आपके पास छोटी कार है तो आपको दिखेगा कि अरे SUV नहीं है, SUV तो कभी थोड़ी सस्ती हो चुकी है, वो खरीद सकते हैं, 9-10 लाख, 15 लाख, 14 लाख की SUV खरीद लेंगे। तो इस तरीके से आपके गोल्स बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि आपको आपके सामने ही सब कुछ दिख रहा होता है। एडवर्टाइजमेंट चाहे टीवी पे देखिए, यूट्यूब पे भी आने लगे हैं। तो आप जिस इंस्ट्रूमेंट को टच करेंगे, चाहे वो टीवी हो चाहे मोबाइल हो, आपको एडवर्टाइजमेंट ही दिखेंगे, क्योंकि आजकल का जमाना ही कंज्यूमरिज्म का है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर क्या करें? तो ये जो प्री ऑक्यूपाइड थॉट्स होते हैं मनी के बारे में, इसको आप एक स्ट्रैटेजी बनाकर कंट्रोल कर सकते। तो क्या करना चाहिए? पहला है बजटिंग एंड प्लानिंग। तो आप अपने खर्चे बजट के अंदर ही करें। जो आजकल की कॉस्ट चल रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है आपके एरिया में, उस हिसाब से आप अपना बजट प्लान करिए और उसी हिसाब से आप अपना खर्चा करें। तो इस तरीके से आपका स्ट्रेस रिड्यूस होगा। आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे कि मुझे इतना खर्च करना ही है। नेक्स्ट है माइंडफुलनेस और किसी तरीके का स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, या आप मेडिटेशन, ध्यान में बैठ जाइए,
अगर आपसे ध्यान में बैठते नहीं बनता है, जो कि बहुत आसान नहीं है। अगर हम रोज की दुनिया में जी रहे हैं, इतने सारे काम दिन भर कर रहे हैं, तो फिर कहाँ फुर्सत मिलती है कि हम बैठ के ध्यान। तो आप हर घंटे में 2 बार अपना 2 मिनट सांस रोक लीजिए और गहराई से सोचिए, जरा ध्यान से बैठ जाइए अपनी चेयर में, ऑफिस में भी। हर 2-3 घंटे में आप 2 मिनट 5 मिनट शांति मन में रखिए। हो सके तो आंखें बंद कर लीजिए। अगर आंखें आप बंद नहीं कर सकते हैं, आप क्यूबिकल में या किसी ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो आप बस जो भी आपके सामने चीजें हैं उन्हें ऑब्जर्व करें। इससे भी आपको एंजाइटी डिसऑर्डर और बार बार एक ही बात को सोचने में मदद मिलेगी। आप इस हैबिट को अवॉइड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन होनी चाहिए। हमें ना स्कूल में ना कॉलेज में कहीं पे भी फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती, जब तक कि आप एक फाइनेंस फील्ड को ही चूज ना कर रहे हो कॉलेज में। तो जब पूरी की पूरी लाइफ फाइनेंस की सराउंडिंग ही होती है, पर हमें कुछ आइडिया ही नहीं है, तो हमें अपनी एजुकेशन को बढ़ानी चाहिए, जिससे कि हम अपने फाइनेंसेस से रिलेटेड और कंट्रोल फील करें और कॉन्फिडेंट फील करें। और फाइनेंशियल प्लानर, प्रोफेशनल सर्विसेज भी काफी अवेलेबल होती हैं। उनका रिव्यू देखकर आप उनसे काउंसलिंग ले सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन और गोल्स को बेटर कर सकते हैं। सो एक तरीके का बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव आपको फॉलो करना होगा। अपने मनी के बारे में, अपने कॉन्फिडेंस के बारे में, अपने इम्पोर्टेंस को समझिए। हमारी जो लाइफ है उसके इम्पोर्टेंस को समझिए, उसको हेल्दी तरीके से और एक अच्छे तरीके से हमें जीना है। किसी भी प्रकार का थॉट हमें डोमिनेट नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी एक थॉट डोमिनेट करके आपको परेशान करता है, तो आपकी लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। सो आपको बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव हर एरिया में लाइफ के लिए रखना। तो दूसरी बात है कि क्या सभी लोग हमेशा मनी के बारे में ही सोचते रहते हैं? हमें इस बात की चिंता नहीं करनी। पूरे वर्ल्ड में सब लोग कभी ना कभी मनी के बारे में सोचते ही हैं। बचपन से जब से हम पढ़ना शुरू करते हैं, हम सोचते हैं कि कौन सा कोर्स करें, ये कर लेंगे तो इतने पैसे मिलेंगे, वो कर लेंगे तो इतने पैसे मिलेंगे। उस टाइम तो पर्सपेक्टिव भी क्लियर नहीं होता कि हमें करना क्या है। तभी से हम सोचने लग जाते हैं कि क्या करें कि हम अपने पैरों पे खड़े हो सके, कुछ पैसे कमा सके और किसी से मांगना पूछना नहीं पड़े। तो क्या हमारे संत लोग भी पैसे के बारे में ही सोचते रहते हैं? जी हाँ, किसी न किसी तरीके से वे भी पैसे के बारे में सोचते हैं और वो उसको वर्च्यू कहते हैं। तो वर्च्यू से आप एक बेटर घर खरीद सकते हैं, आपको अच्छे कर्म से एक हेवन जैसा घर मिल सकता है, बेटर कार मिल सकती है। कुछ लोग ग्रीडी नहीं होते, बट फिर भी वो पैसे के बारे में ही सोचते रहते। कुछ लोग बहुत ग्रीडी होते हैं, उनको बहुत सारा पैसा चाहिए, उनकी जितनी जरूरत है उससे बहुत बहुत ज्यादा चाहिए होता है, वो भी पैसे के बारे में ही सोचते रहते। तो एक व्यक्ति कभी भी पैसे के बारे में सोचना बंद करता ही नहीं जब तक कि वो जी रहा है। ऐसा क्यों होता है? हम पैसे के बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हम अपने फ्यूचर को लेके परेशान रहे। सो मनी इज अबाउट फ्यूचर। मनी एक तरीके का फ्यूचर के लिए सिक्योरिटी बन जाता है। अगर आपके पास बैंक बैलेंस बहुत बढ़िया है, आपकी फ्यूचर सेफ हो जाती है। और अगर आपके पास आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र बहुत बढ़िया है, तो लाइफ आफ्टर डेथ, मरने के बाद भी आपकी जो सिचुएशन होती है वो बेटर हो जाती है। कई लोग पावर और पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा सोचते हैं, उन्हें ज्यादा पावर चाहिए। तो पावर भी एक तरीके से पैसे को ही अट्रैक्ट करता है। मनी पावर का सिंबल, इसीलिए आप और पैसा इकट्ठा करते जाएंगे और आपकी जो डिजायर है पैसा इकट्ठा करने की, वो कभी खत्म नहीं होगी। पैसा एक तरीके से आपको करप्ट करता है। जितना हो उतना आपको और चाहिए, और भी ज्यादा चाहिए। जो पैसे की प्यास होती है उसकी कोई भी उसका अंत नहीं होता। इसी तरीके से पावर के लिए भी लोग काफी इन डेप्थ जाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं और पावर एक्यूमुलेट करने की। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों हम पावर चाहते हैं? क्यों हम इम्पोर्टेंस चाहते हैं? क्यों हम मनी चाहते हैं? हमारे अंदर ही अंदर एक खालीपन सा है जो हमें पैसे की तरफ, पावर की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये खालीपन कैसे दूर हो सकता है? दुनिया में सिर्फ 2 ही तरीके के लोग होते हैं। एक जो इस खालीपन को भरते चले जाते हैं, चाहे पावर से, चाहे पैसे से, चाहे इम्पोर्टेंस से, चाहे किसी को कोचिंग करके, डांट के, चिल्लाकर, वो कहीं ना कहीं अपने एम्प्टीनेस को भरते रहते हैं। तो जो लोग अपने अंदर के भीतर के खालीपन को भरते चले जाते हैं, उनका फ्रस्ट्रेशन और भी बढ़ता जाता है। वो एक तरीके का गार्बेज, कचरा अपने अंदर डाल रहे हैं। उनकी पूरी की पूरी लाइफ व्यर्थ हो जाती है, फ्रूटलेस, फ्यूटाइल हो जाती है। दूसरे तरीके के जो लोग होते हैं वो काफी प्रेशियस और अच्छे लोग होते हैं, जो अपने अंदर के
खालीपन को देखना चाहते हैं, वो उसके अंदर झांकते हैं, वो सिर्फ उसको ऑब्जर्व करते हैं और कोई भी इच्छा उसके अंदर नहीं डालते। वे प्राप्त कर लेते हैं ध्यान की स्थिति को, एक मेडिटेटिव स्टेट। सो मेडिटेशन क्या है? लुकिंग इनटू योर एम्प्टीनेस, वेलकमिंग इट एंड एंजॉयिंग इट, बीइंग विद इट फॉरएवर। सो मेडिटेशन, आप अपने अंदर भीतर के खालीपन को देखते हैं, फील करते हैं, उसका स्वागत करते हैं और उसके साथ एक हो जाते हैं। उसके अंदर आप कोई इच्छाएं नहीं है, बिकॉज उसके बाद फिर आपको किसी चीज की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको भीतर का खालीपन फील होता है क्योंकि आप उसको सही तरीके से नहीं देख। आपको सही तरीके से अपने अंदर झांकना है, अपने अंदर एक होना। ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्थिति हो जाती है, एक डिवाइन स्पिरिचुअल सी स्थिति हो जाती है। आप आध्यात्म की तरफ जाइए, अपनी इच्छाओं के साथ फ्लो मत होइए, उसके साथ बहिए मत, तो आपको किसी भी चीज की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद।